नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय को ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने यूपीएसआई के लिए जो भी वीडियो बनाए हैं मूल विधि के, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन की। इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि हथकड़ी लगाना प्रथम दृष्टता में अमानवीय है। इसका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। मतलब ये बोला जा रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, केवल असाधारण परिस्थितियों में ऐसा किया जाएगा। कैसे याद रखेंगे कि गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाना है? प्रेम शंकर में आपको शब्द मिल जाएगा प्रेम। ऐसा मानिए कि पुलिस किसी को पकड़ने जा रही है और प्रेम से वो चल रहा है साथ में, तो जाहिर सी बात है अगर प्रेम से चल रहा है तो हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन के केस में क्या कहा गया कि हथकड़ी लगाना प्रथम दृष्टता अमानवीय है। इसका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। फिर अगला है रसिकलाल बनाम किशोर खानचंद बाधवानी, जिसमें यह कहा गया कोर्ट द्वारा कि जमानत के बाद भी पुनः गिरफ्तारी की जा सकती है। रसिकलाल में रस्सी शब्द मिल जाएगा, बाधवानी में बांधना। ऐसा मानिए कि जमानत किसी को मिली है और जमानत के बाद वो फिर से अपराध कर रहे हैं, तो पहली बार तो अगर किसी को ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है हथकड़ी नहीं लगाएंगे, लेकिन दूसरी बार ले जाना है तो उसको बांध के ले जाएंगे, कहीं भागे ना। जमानत मिली, फिर से अपराध कर रहे हैं तो उसको बांध के ले जा रहे हैं रस्सी से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रसिकलाल बनाम किशोर खानचंद बाधवानी वाला केस जो है, इसमें कोर्ट द्वारा क्या कहा गया कि जमानत के बाद भी पुनः गिरफ्तारी की जा सकती है। एक बार गिरफ्तारी हुई, ठीक है, प्रेम से चला गया, अब दोबारा पुलिस पकड़ने जा रही है तो फिर से उसने अपराध किया था तो अब पकड़ में नहीं आ रहा है तो बांध के ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन केस बनाम भारत संघ केस। इसमें यह कहा गया कोर्ट द्वारा कि सह सम्मान मरना अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सह सम्मान मरना प्रत्येक व्यक्ति का अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, सह सम्मान, मान शब्द मिल जाएगा और कॉमन में आपको शब्द मिल जाएगा का के बाद मन। मन मान दोनों मैच करते हैं, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कॉमन केस बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा गया कि सह सम्मान मरना अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। फिर अगला है दीना बनाम भारत संघ केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि कैदियों को काम के बदले उचित मजदूरी पाने का अधिकार है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कैदियों को काम के बदले उचित मजदूरी पाने का अधिकार। तो काम की मजदूरी किस हिसाब से मिलती है? दिन के हिसाब से मिलती है। जितने दिन आप काम करोगे उतने दिन की मजदूरी मिलेगी, तो दिन के हिसाब से मिलती है। दिन फॉर दीना बनाम भारत संघ। तो दीना बनाम भारत संघ के केस में क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि कैदियों को काम के बदले उचित मजदूरी पाने का अधिकार है। फिर अगला है मुरली देवरा बनाम भारत संघ केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है और अगर कोई करता है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। अब देखिए, मुरली की बात हो रही है, आपको पता है मुरली यानी बांसुरी की बात हो रही है, बांसुरी फूंक मारते हैं, और सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने की बात हो रही है, तो आपको पता है जो धूम्रपान करते हैं वो धुआं फूंकते हैं, तो दोनों फूंकने से संबंधित हो गया। तो याद रखिएगा कि मुरली देवरा बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा गया, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है और अगर कोई करता है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। और इससे पहले एक और केस आया था के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य, 1999 में आया था और इसमें भी यही बात कही गई थी, ठीक है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया। इसके बाद अगला है मेनका गांधी बनाम भारत सरकार केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है। अब मेनका गांधी में आपको शब्द मिल जाएगा मेका, यानी ऐसा समझिए कि लोग मौके पर मौजूद है। मौके पर मौजूद होंगे तभी तो आंखों देखा हाल प्रसारित करेंगे, है ना। मौके पर मौजूद नहीं होंगे तो आंखों देखा हाल प्रसारित नहीं करेंगे, तो मौके पर मौजूद होना जरूरी है। मौका से मेनका हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मेनका गांधी बनाम भारत सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य केस।
इसमें कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि मृत्युदंड की सजा मात्र अन्यान्यतम यानी द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी विरल से विरल मामले में ही दी जाएगी। अब देखिए बच्चन सिंह की बात हो रही है तो ऐसा मानिए कि बच्चन में आपको शब्द मिल जाएगा बचना, और मृत्युदंड की बात तो ऐसा मानिए कि बचेगा नहीं। अगर किसी को मृत्युदंड दे दी जाएगी तो जाहिर सी बात है वो बचेगा नहीं, है ना, उसको मार दिया जाएगा, मृत्युदंड हो गया तो बचेगा नहीं। तो बचना फॉर बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य केस में क्या कहा गया कि मृत्युदंड की सजा मात्र अन्यतम केस यानी द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर विरल से विरल मामले में ही दी जाएगी। फिर अगला है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश केस। इसमें कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है। अब शिक्षा पाने की बात हो रही है, उन्नी कृष्णन में आपको शब्द मिल जाएगा उन्नी यानी 19, 20, 21, 22 ऐसा मानिए कि लोग पढ़ा रहे हैं, शिक्षा से संबंधित नाम यहाँ पर लिखा हुआ है उन्नी यानी 19। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश केस में कोर्ट द्वारा क्या कहा गया कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है, 19, 20, 21, 22 ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। फिर अगला है मच्छी सिंह बनाम पंजाब केस। इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि अत्यंत क्रूर, कठोर व भयानक तरीके से हत्या के मामले में दोषी को मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अत्यंत क्रूर, कठोर व भयानक तरीके से मारने की बात हो रही है। मच्छी सिंह में मच्छी मिल जाएगा, मच्छी मतलब फिश, तो आपको पता है फिश को अत्यंत कठोरता से मारा और काटा जाता है। ठीक है, तो मच्छी को बहुत ज़्यादा कठोर तरीके से मारा जाता है, भयानक तरीके से एकदम उसको काट डालते हैं छोटे छोटे टुकड़े में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मच्छी सिंह बनाम पंजाब केस में क्या कहा गया कि अत्यंत क्रूर, कठोर व भयानक तरीके से हत्या के मामले में दोषी को मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। फिर है जावेद वर्सेस हरियाणा केस, और इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि 2 या 2 से अधिक बच्चे वाला व्यक्ति जो है सरपंच नहीं बन सकता है। जावेद में आपको शब्द मिल जाएगा जावेद यानी ज्यादा टाइप का, तो 2 से अधिक हो रहे हैं। 2 तो नॉर्मली बोला जाता है ना, परिवार में 2 बच्चे नॉर्मल है, लेकिन 2 या 2 से अधिक, 2 से ज़्यादा अगर हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको सरपंच नहीं बनाया जाएगा। तो ज़्यादा फॉर जावेद। तो याद रखिएगा जावेद बनाम हरियाणा केस में क्या कहा गया, 2 या 2 से अधिक बच्चे वाला व्यक्ति जो है सरपंच नहीं बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा ना करके हर घायल व्यक्ति का जल्द से जल्द उपचार करे। कैसे याद रखेंगे, कटारा में आपको शब्द मिल जाएगा कटा। ऐसा मानिए कि किसी व्यक्ति का हाथ, पैर या कोई भी चीज कटा है ना, उसका कोई भी अंग कटा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी चिकित्सा जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, नहीं तो ब्लड निकल जाएगा और मर जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर व्यक्ति का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा ना करके हर घायल व्यक्ति का जल्द से जल्द उपचार करे, यानी कटा है तो जल्दी से उसका उपचार करे। ठीक है, तो याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है ओल्गा तेलसी बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीविकोपार्जन करना हमारा मौलिक अधिकार है। ओल्गा तेलसी में आपको शब्द मिल जाएगा तेलसी, यानी पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे शब्द लिखा हो तरसी, है ना, तेलसी तरसी। तो ऐसा मानिए कि अगर जीविकोपार्जन नहीं करेंगे, है ना, पैसा नहीं कमाएंगे, मनी अर्न नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग तरसेंगे किसी भी चीज़ को खाने के लिए, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। पैसा नहीं होगा तो तरसेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ओल्गा तेलसी बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन केस में क्या कहा गया कोर्ट द्वारा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीविकोपार्जन करना हमारा मौलिक अधिकार है। फिर है सोदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी केस, और इस केस में कोर्ट द्वारा कहा गया कि फुटपाथ पर व्यापार करना हमारा मौलिक अधिकार है। यहाँ पर देखिए सोदान में आपको शब्द मिल जाएगा सौदा, और क्या लिखा हुआ है, फुटपाथ पर व्यापार करना। तो व्यापार करें मतलब सौदे को बेच रहे हैं और कोई सौदे को खरीद रहा है, तो फुटपाथ पर व्यापार करें, सौदा बेच या खरीद रहे हैं। तो याद रखिएगा कि सौदा से सोदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी। तो आपको ऐसे ये पॉइंट आसानी से याद रहेगा। फिर अगला है राजगोपाल बनाम तमिलनाडु केस। इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। राजगोपाल में आपको शब्द मिल जाएगा राजा और गोप। ऐसा मानिए कि राजा कोई गोपनीय बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है गोपनीय बात कहाँ होती है, एकांत में होती है। तो राजा गोपनीय बात एकांत में कर रहा है, तो याद रखिएगा
कि राजगोपाल बनाम तमिलनाडु केस में क्या कहा गया कोर्ट द्वारा कि एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट है गुलाम नबी आज़ाद केस, जो कि 2020 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया और इंटरनेट से संबंधित ही यहाँ पर एक और केस हुआ था जम्मू कश्मीर से संबंधित, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ केस। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जब जम्मू कश्मीर में 370 हटाई गई थी तो सरकार द्वारा लंबे समय तक इंटरनेट प्रतिबंधित किया गया था, तो उसी के विपक्ष में ये केस जो है फाइल हुए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। ठीक है, मतलब कि इंटरनेट से बहुत समय तक किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए गुलाम नबी आज़ाद केस की बात हो रही है, तो गुलाब भी आपको शब्द मिल जाएगा गुलाम, है ना, और यहाँ पर मौलिक में मालिक शब्द मिल जाएगा, तो मालिक ही किसी को गुलाम बनाता है। तो आपको सिंपल ऐसे ही याद हो जाएगा कि गुलाम नबी आज़ाद केस में क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया है। फिर अगला है शक्ति वाहिनी केस, जो कि 2018 में आया और इसमें कोर्ट ने यह कहा कि इच्छानुसार अपना जीवन साथी चुनना हर व्यक्ति का अधिकार है। यहाँ पर देखिए शक्ति वाहिनी की बात हो रही है और जीवन साथी में आपको शब्द मिल जाएगा साथी। साथी से क्या हो जाएगा शक्ति, साथी शक्ति। या फिर ऐसे याद रखिए कि इच्छा अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, मतलब किसी से कोई शक्ति नहीं कर सकता है, अपनी इच्छा से वो जीवन साथी चुनेगा, उसके साथ शक्ति नहीं हो सकती है। शक्ति से हो जाएगा शक्ति वाहिनी केस। ठीक है। नेक्स्ट है पुट्टास्वामी केस 2017। इस केस में आधार अधिनियम के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया। इसके अलावा फ़ोन टैप करना, पिक्चर खींचना और बिना इजाज़त के जासूसी मनमानी तरीके से नहीं की जा सकती है, ये भी कोर्ट द्वारा कहा गया। और याद रखिएगा कि एक केस आता है खड़क सिंह केस, वो खड़क सिंह केस के मत के आधार पर ही ये फैसले लिए गए हैं। कैसे याद रखेंगे, पुट्टास्वामी केस, तो पुट्टा को पट्टी कर लेते हैं और अगर पट्टी कोई आंख में बांध ले तो अंधा हो जाएगा, अंधा फॉर आधार हो जाएगा, है ना, आधर अंधा। तो याद रखिएगा कि पुट्टास्वामी केस में क्या कहा गया कि आधार अधिनियम के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया और जाहिर सी बात है किसी को अंधेरे में रख के क्या नहीं कर सकते, उसका फ़ोन टैप नहीं कर सकते, पिक्चर नहीं खींच सकते और बिना इजाज़त के जासूसी मनवाने तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है। खड़क सिंह केस जो है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इसके बाद अगला है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ केस और यह 2018 में आया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई शादीशुदा महिला किसी अन्य मर्द से संबंध बनाती है तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 21 में उसे ऐसा करने का मौलिक अधिकार है। पहले आईपीसी लगता था, तो आईपीसी 497 को हटाकर व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। उसके बाद दिल्ली कोर्ट 2025 में फैसला किया दिल्ली कोर्ट ने कि व्यभिचार अब भी सिविल परिणाम दे सकता है ना। पति पत्नी अपने साथी के जो भी मतलब कि उसका प्रेमी होगा उसके खिलाफ सिविल मुकदमा कर सकते हैं और न्यायालय ने यह कहा कि आपराधिकता समाप्त होने का मतलब यह नहीं है कि कोई सबूतहीन मुक्त संबंध का लाइसेंस मिल गया है। अपराध खत्म हुआ है पर नैतिक, सामाजिक और वैवाहिक जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। मतलब कोर्ट भी ये मानता है कि मॉरल एथिक्स जो है वो अभी खत्म नहीं हुए हैं, है ना। तो क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जोसेफ साइनी, यानी सही नहीं शब्द लिखा हुआ है, तो मोरल रूप से ये सही नहीं है ना। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हो। इसके बाद अगला है एमसी मेहता बनाम कमलनाथ केस। इस केस के जरिए कोर्ट ने लोक न्याय सिद्धांत भारत में स्थापित किया। यह केस अनुच्छेद 21 से संबंधित था जो कि स्वच्छ पर्यावरण में जीवन जीने का अधिकार देता है। इसमें कोर्ट ने यह कहा था कि प्राकृतिक संसाधन जो है जनता की धरोहर है, सरकार इन संशोधनों की ट्रस्टी है, मालिक नहीं। ठीक है। उस समय एक मंत्री थे हिमाचल प्रदेश में जिनका नाम था कमलनाथ, जो कि पर्यावरण मंत्री थे, तो उनका नाम इस केस से जुड़ा था। वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक नदी है ब्यास नदी, है ना, तो उस नदी के किनारे एक होटल बनाया गया था और उस होटल द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बदला गया था। ठीक है। तो इसमें यह माना जाता था कि कमलनाथ का केस है, यानी कमलनाथ इससे जुड़े हुए हैं। तो प्राकृतिक प्रवाह को बदला गया था नदी के, तो ऐसा मानिए कि नदी के प्रवाह को बदलकर उसका पानी इकट्ठा किया जा रहा था, तो तालाब बनेगा और तालाब में कमल खिलेंगे तो कमल से कमलनाथ हो जाएगा। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हो। इसके बाद अगला है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन केस। यह केस जेल सुधार व कैदियों के अधिकारों से संबंधित है। यहाँ पर क्या लिखा है, सुनील बत्रा। ऐसा मानिए कि जेल में सुधार की जरूरत है,
तो क्या कर रहे हैं कि कोई सुन नहीं रहा है, तो सामने से किसी ने पत्र लिखा है ना, किसी को लिखा, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, कि जेल में सुधार होना चाहिए। कोई सुन नहीं रहा था जेल में, तो पत्र लिखा, तो सुन नहीं रहा, पत्र लिखा। सुनना फॉर सुनील और पत्र फॉर बत्रा। तो याद रखिएगा कि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन केस में क्या कहा गया कि जेल सुधार व कैदियों के अधिकार को ध्यान रखा जाए। फिर अगला है रुदल शाह बनाम बिहार केस, और इस केस में प्रथम बार मूल अधिकारों के उल्लंघन का प्रतिकर दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए अधिकार में आपको शब्द मिल जाएगा अधिककार, और अधिककार रहेंगी तो ऐसा लगेगा कि दल चल रहा है ना, किसी पार्टी का दल चल रहा है, अधिककार दिख रही है, तो दल से हो जाएगा रुदल शाह बनाम बिहार केस। तो याद रखिएगा कि रुदल शाह बनाम बिहार केस में प्रथम बार मूल अधिकार के उल्लंघन का प्रतिकर दिया गया। फिर है कानू सान्याल बनाम मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग केस। यह केस बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित था। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए कानू को कर लेते हैं कानून, और जाहिर सी बात है कानून क्या करता है, अपराधी को बंदी बनाता है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि कानू सान्याल बनाम मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग का केस जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित था। ठीक है। इसके बाद अगला है इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ केस। तो इसके बारे में तो सबको पता है कि अयोध्या मामला इसी केस से संबंधित था, तो ट्रिक से बताने की जरूरत नहीं है। फिर अगला है अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा और कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया जाए, है ना, मतलब कि अनुच्छेद 15(5) को जोड़कर उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ केस के फैसले के बाद। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर ठाकुर की बात हुई, ठाकुर मतलब छत्री, और आपको पता है छत्री का संबंध किससे है, रक्षा से है ना। कर्म के आधार पर जाति बांटी गई थी, तो रक्षा से संबंधित है, रक्षा फॉर आरक्षण। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हो। फिर अगला है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बंधुआ मजदूरों के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का भुगतान शामिल है, ये कहा। तो यहाँ पर देखिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा लिखा हुआ है और बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा गया कि बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का भुगतान शामिल है, मतलब कोई भी बंधुआ मजदूर है तो उसको भी न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको वेतन नहीं दिया जाएगा। फिर अगला है DS वाधवा बनाम बिहार केस। इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि अध्यादेश विधायन का विकल्प नहीं हो सकता है। अध्यादेश विधायन की बात हो रही, विधायन मतलब क्या होता है, संसद और विधानमंडल द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि बार बार अध्यादेश जारी करना संवैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है ना, तो अध्यादेश विधायन का विकल्प नहीं हो सकता है, ये कोर्ट का फैसला था। तो विधायन यहाँ पर लिखा हुआ है और बाधवा, तो बाधवा विधायन दोनों मैच करता है। तो याद रखिएगा DS वाधवा बनाम बिहार केस में क्या कहा गया कि अध्यादेश विधायन का विकल्प नहीं हो सकता है। ठीक है। इसके बाद अगला है चंपकलाल चिमनलाल शाह बनाम भारत संघ केस। इस केस में कोर्ट द्वारा कहा गया कि निवारक निरोध दंड नहीं है, निरुद्ध व्यक्ति को केवल निरोध का आधार बताया जाना पर्याप्त है, सभी सबूत देना आवश्यक नहीं है। अच्छा, निवारक निरोध का मतलब क्या होता है, तो किसी व्यक्ति को भविष्य में संभावित अपराध या खतरे को रोकने के लिए हिरासत में रखना, यानी कोई व्यक्ति भविष्य में कोई भी अपराध करने वाला है तो उस खतरे को रोकने के लिए क्या करना, उसको पकड़ कर रखना। तो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, जाहिर सी बात है कोई भविष्य में कोई अपराध करने वाला है और अभी आप पकड़ने जाओगे तो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, चंपक हो जाएगा, है ना। तो चंपक हो जाना मतलब भाग जाना होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यह केस किससे संबंधित है, चंपकलाल चिमनलाल शाह बनाम भारत संघ से संबंधित है। ठीक है। फिर अगला है बाबा रामदेव केस 2020। इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि निद्रा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है, मतलब निद्रा के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो यहाँ पर देखिए बाबा रामदेव, तो याद करने के लिए कर लेते हैं बाबा आरामदेव, ठीक है। आरामदेव, आराम करने की बात है, आराम कब करते हैं इंसान, नींद में, है ना। आराम करना होता है तो इंसान सो जाते हैं, मस्त नींद। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ये किससे संबंधित है, बाबा रामदेव केस से संबंधित है, यानी निद्रा के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया है। किस केस के अंतर्गत, तो बाबा रामदेव केस 2020 के अंतर्गत। फिर है MC मेहता बनाम भारत संघ केस 2002, और इस केस में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया है। यहाँ पर देखिए पर्यावरण की बात हो रही है, यानी पराये का वर्ण। आपको पता है पहले क्या होता था, जो लड़कियां थी वो पुरुषों का वर्ण करती थी, चयन करती थी, स्वयंवर होता था, तो जिस पर मोहित हो जाती थी उसका वर्ण करती थी, मोहित फॉर मेहता। तो MC मेहता बनाम भारत संघ केस में क्या कहा गया
कि स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया है। इसके बाद अगला है इंद्र सहानी केस, जो कि 1992 में आया और यह केस मूलतः जातियों के आरक्षण, पदोन्नति और आरक्षण की सीमा आदि से जुड़ा है। अब देखिए, सहानी को सहायता कर लेते हैं, तो सहायता की जा रही मतलब आरक्षण दिया जा रहा है, पदोन्नति की जा रही है ना, तो ये सहायता ही तो है। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि इंद्र सहानी केस जो है यह मूलतः जातियों के आरक्षण, पदोन्नति और आरक्षण की सीमा आदि से जुड़ा है। इसके बाद अगला है दिल्ली हाई कोर्ट केस 2025, जिसको माइकी जैन बनाम BSES राजधानी पावर लिमिटेड केस के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत अनुच्छेद 21 के तहत जो बिजली है यह एक मौलिक अधिकार है, कोर्ट ने यह बात कही है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए बिजली में आपको जा शब्द हटा देना है, तो बी और ली, बिल्ली हो जाएगा, बिल्ली से दिल्ली हो जाएगा, तो दिल्ली कोर्ट से संबंधित है। तो इसमें क्या था कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद चल रहा था, तो जिस कारण से जो किराएदार था उसकी बिजली कट कर दी गई थी। तो कोर्ट ने यह फैसला किया कि अनुच्छेद 21 के तहत बिजली एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। इसके बाद अगला है SR बोम्मई बनाम भारत संघ केस, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को सीमित किया गया, यानी राज्य और सेंट्रल के संबंधों के बीच संतुलन स्थापित करने की बात कही गई। ठीक है, तो इसकी ट्रिक में नहीं बना पाया, तो इसको आप खुद से याद रखिएगा। इसके अलावा आप केशवानंद भारती केस के बारे में जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण केस है और सबको पता है। ये 1973 में आया था और इसमें कहा गया था कि संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचों को नहीं बदल सकती है। ठीक है, तो ये बात इस केस में कही गई थी। इसके अलावा इससे पहले एक और केस आया था फंडामेंटल राइट से ही संबंधित, वो था गोलकनाथ केस 1967 में, और इसमें कहा गया था कोर्ट द्वारा कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है, भले ही वह संविधान में संशोधन करने का प्रयास करें। ठीक है, और दो और केस थे जिनकी डेट आपको याद रखनी है, मौलिक अधिकार से संबंधित थे। एक था सज्जन सिंह केस 1965 में आया था और शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया था। दोनों के दोनों ये भी मौलिक अधिकार से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है, और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, इससे पहले मैंने BNS के जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है, तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।